सोनिया अय्यर वार्ड की निगम पार्षदा सुषमा मिश्रा जी साथ में हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आज किस तरह से औपचारिक जो दौरा हुआ जोन चेयरमैन और डीसी साहब का आपके एरिया में, तो किस तरह के क्या क्या रहा। मैं अपने जोन चेयरमैन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आते के साथ ही कुर्सी जब से उनको मिली है और दौरा करके सारी समस्याओं का हल करवा रहे हैं, इसका हम उनको अलग से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ। और आज हमारे वार्ड में सोनिया विहार में दौरा किया और हमारा मेन पॉइंट था डिस्पेंसरी और स्कूल, मेन पॉइंट था। तो इसको मैंने दिखाया और दिखाते साथ ही फ्लड का नाला जो है, इन्होंने जोन के चेयरमैन ने देखा फ्लड का नाला, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी थी, भरा पड़ा था। साफ़ सफाई तो थी, हमारे सफाई कर्मचारी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन फ्लड का नाला कभी कभार का मतलब साफ़ होता है जल्दी। 3 साढ़े 3 साल हो गए और एक बार कहीं साफ़ हुआ है, उसके बाद साफ़ नहीं होता है। तो उसको उस पर इन्होंने दर्शाया और सब लोग की खिंचाई की, अधिकारियों को बोला कि ये देखो लिखो, नहीं होता है तो हम नगर निगम द्वारा ये करवाएंगे, क्योंकि समस्या का समाधान वो कैसे भी करवाते हैं तो करवाते हैं। फिर एमसीडी स्कूल में गए। एमसीडी स्कूल में हमारे जो मेंटेनेंस वाले हैं, पोंटा केबिन उसको बनने से रोका जा रहा था, स्कूल वाले नहीं बनने दे रहे थे। उसका भी समस्या का देखा, समाधान किया और वो भी बोले हैं कि ये जल्द से जल्द मेरे स्तर से और मैम, सहयोग। जिस तरह से अगर एमसीडी के स्कूल में जहां बच्चों के पढ़ने खेलने की जगह है, उस जगह में अगर एमसी वो मलेरिया डिपार्टमेंट के लिए जगह दे दी जाएगी, तो आगे चल के फिर बच्चों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, स्कूल का बाउंड्री बहुत बड़ा है और जो नए क्लासेस, जो नए स्कूल बने हैं वो अलग है, और जो हमारे पुराने बिल्डिंग पर बने हुए हैं वो अलग है, और जहाँ पोंटा केबिन और मलेरिया डिपार्टमेंट बन रहा है वो अलग ही रास्ता है। अभी मैं अध्यक्ष महोदय को मैंने दिखाया कि जब ये बन जाएगा तो उनसे कोई इधर से आवाजाही कोई रास्ता का ही नहीं रहेगा। मलेरिया डिपार्टमेंट उधर से निकलेगा, उधर से ही दूसरा गेट लगेगा, उधर से निकल जाएगा, बच्चों को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। और इस समय तो फिलहाल स्कूल बंद ही चल रहा है, जब भी स्कूल खुले बच्चे आएंगे, बच्चों को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। डिस्पेंसरी को लेकर जो समस्या थी कि 4.5 पुस्ते पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर जच्चा बच्चा जो केंद्र है, उसमें अभी तक जो डिलीवरी के लिए बनाया गया, तो अभी तक डिलीवरी का तो कोई काम शुरू नहीं हुआ। कब तक शुरू हो जाएगा, है कुछ विचार? डिलीवरी के लिए बोला गया था, हम भी मिनट में हाउस में मुद्दा उठाते रहते हैं। वो अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि लिफ्ट जैसे 3 फेस के तार 2 फेस के तार नहीं दे सकते हैं। फिर भी बीएसएस ने बोला था कि मैडम मैं दे दूंगा, पर मुझे ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जगह चाहिए। ट्रांसफार्मर लगाने की जगह जब हमारे पास नहीं है, ये चाहे बीएसएस वाले तो खुद लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर लगा के मुझे 3 फेस के तार दे सकते हैं, पर नहीं दे रहे हैं। तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने समाधान निकाला कि ये स्लैब बना दिया जाएगा और स्लैब से ही हम जच्चा बच्चा केंद्र चालू कर देंगे, क्योंकि इतना बड़ा संख्या मतलब वार्ड बहुत बड़ा होने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग जनता हमारे यहाँ आती है और कोई व्यवस्था नहीं पाती है, फिर वो निराश होकर वापस चली जाती है। ये बहुत ही हम लोग को शर्मिंदा का विषय बनना पड़ता है। तो अध्यक्ष महोदय ने बोला है कि स्लैब बनवा के और जल्द से जल्द इसे चालू करवाया जाए। जोन चेयरमैन के अग्रवाल और जो साथ में डीसी और सारे आला अधिकारी जो रहे साथ, उनके सामने आपने अपने एरिया के लिए पब्लिक की कौन सी मेजर प्रॉब्लम उनके सामने रखी? सबसे मेजर प्रॉब्लम तो हमारा यही है, डिस्पेंसरी अहिल्याबाई होलकर जल्द से जल्द चालू करवाया जाए और स्टाफ अधिक से अधिक बढ़ाया जाए और डे बाय डे हमें डॉक्टर दिया जाए, ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके और हमारी जनता के चेहरे पे खुशहाली आ सके। अगर मेरी जनता के चेहरे पे खुशहाली आती है तो हर नगर निगम के लिए बहुत बड़ा मतलब धन्यवाद होगा और अच्छा, खुशहाली। अब बात करें जिस तरह से कि डीसी साहब भी आए थे, एसी साहब भी थे, डीएचओ मैडम थी भी, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ जैसे मान लो अप्रोचमेंट की समस्या है या सफाई को लेके या पार्किंग को लेके, इस तरह का ये क्या था? सफाई की व्यवस्था तो हमारे यहाँ डे बाय डे तो बहुत ही अच्छा होता है। हमारे सफाई कर्मचारियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि हमारे यहाँ कर्मचारी की कमी होने के साथ भी और व्यवस्था बहुत ही अच्छी होती है। थोड़ी बहुत जनता जागरूक नहीं है, वो घर से निकलते हुए झाड़ू पोछा लगाएंगे, घर से निकलते हुए सड़क पे कूड़ा डाल देंगे, अवैध खाली पार्किंग को लेकर जो समस्या खाली है। प्लॉट में डाल देंगे कूड़ा। तो इसके लिए अगर मैं खाली प्लॉटों का ही कूड़ा उठाना चालू कर दूंगी तो हम और अन्य गलियों का सफाई नहीं करवा पाएंगे, कूड़ा नहीं उठवा पाएंगे। ये हमारी थोड़ी परेशानी है, या तो हमें टिप्पर और संसाधन की और व्यवस्था की जाए। अवैध पार्किंग हमारे यहाँ दूसरे पुस्ते से लेकर 5वें पुस्ते तक बहुत बड़ी तादाद में चलता है
उसको मैं मिनट में और हाउस में मुद्दा उठाते रहती हूँ, लेकिन इस पर कोई ये फ्लड डिपार्टमेंट के उसमें खड़ा होता है, अवैध पार्किंग चलती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि नौयुवक लोग वहाँ पे पार्किंग के आड़े में कुछ गलत काम करते भी हैं और शराबी कबाड़ी वहाँ बैठे भी रहते हैं। कोई हमारे जमुना जी पे कुछ डालने जाते हैं, मतलब पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे शराबी कबाड़ी बैठे रहते हैं, किसी चुन्नी पकड़ते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, अपशब्द बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है और मैं चाहती हूँ अवैध पार्किंग चलने से रोका जाए। और अध्यक्ष महोदय ने भी बोला है कि इसको, इस समस्या का समाधान मैं जल्द से जल्द करूँगा। धन्यवाद। वार्ड नंबर 60 सोनिया विहार की ये लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जच्चा बच्चा केंद्र है, डिस्पेंसरी है। और यहाँ जोन चेयरमैन के अग्रवाल जी का औपचारिक दौरा हुआ है। डीसी साथ में है, एसी साथ में है, सभी अधिकारी एमसीडी के साथ में हैं, निगम पार्षदा हैं यहाँ की मौजूद। के अग्रवाल जी बताएं, जिस तरह से ये डिस्पेंसरी का आपने देखा, ये बरसों से बनी हुई है और अभी तक इसमें अपनी जिस काम के लिए बनी हुई वो कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी ये डिस्पेंसरी है, इसके अंदर जच्चा बच्चा केंद्र के लिए बिल्डिंग तैयार है। अधिकारियों को आज आदेश दिए गए हैं कि इसकी फाइल दोबारा बना करके भेजी जाए, जिससे कि यहाँ स्टाफ की नियुक्ति हो और यहाँ के नागरिकों को उसका लाभ मिल सके। अगर बात करें जिस तरह से कि डिस्पेंसरी में जो सुविधाएं यहाँ अब तक मिलनी चाहिए थी, बरसों से बना हुआ है, और उसके बराबर में जिस तरह से अभी यहाँ पर एक एमसीडी का कार्यालय भी बन रहा है, उनकी भी दिक्कत थी, तो ये कब तक तैयार हो जाएगा, कैसे होगा? ये तो तैयार होने में कोई देरी लगेगी, ढांचा तैयार पड़ा है। इसमें तो मेरे ख्याल से 15-20 दिन महीना लगेगा, 1 महीने बन के तैयार हो जाएगा। हमारे जो पर्यावरण सहायक है उनको जो तकलीफ थी, उनकी तकलीफ दूर होगी। और जहाँ तक रहा सवाल इस बात का, जच्चा बच्चा केंद्र यहाँ चालू हो, कैमर साहब से मैंने अभी बात की है, वो फाइल बना करके संबंधित डिपार्टमेंट को भेजेगी और दिल्ली गवर्नमेंट से भी हम कंसर्न करेंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। मलेरिया डिपार्टमेंट का एक सवाल देखने में आया, जिस तरह से लगा कि मलेरिया डिपार्टमेंट के लिए बैठने की जगह नहीं है और वहाँ स्कूल को लेके जो चल रहा है उसको डिफाइन करें किस तरह से? ऐसा है, उसका हमने पूरा दौरा किया, सब अधिकारी साथ थे। अधिकारियों की एक बैठक, शिक्षा विभाग, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट और सब मिलकर के एक बैठक करेंगे। बैठक के बाद जो निर्णय होगा बताएंगे। 4.5 पुस्ते पे जो एमसीडी की स्कूल से जो पानी जंगल की तरफ जा रहा है, और जंगल के पानी को लेके काफ़ी बार और भी कई बार मैंने देखा है कि अधिकारियों से शिकायत की गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, ये जो पानी एमसीडी का निकलने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इस पानी के लिए फ्लड डिपार्टमेंट से या नाले का तैयारी करवाए। निगम इसको नहीं करवा सकता। नाले की तैयारी के लिए हम संबंधित डिपार्टमेंट को, आज मेरी डीसी से बात हुई है, वो संबंधित विभाग को लिख करके इस पानी की निकासी का साधन बने, जिससे कि इस क्षेत्र में बात दिक्कत नहीं आए। मैंने आज देखा, वो सामने जो जगह है वो सीआरपी कैंप की है, वो अपनी दीवार लगाएंगे, कल लोगों को दिक्कत ना हो। इसके ऊपर अब हम सांसद से मिलके भी और जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनसे बात करके इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से एमसीडी के स्कूल में मलेरिया डिपार्टमेंट को जगह दी जा रही है, तो बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह और जगह का थोड़ा सा कम अभाव हो जाएगा, उसके बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? अभी आपके सामने क्या बात हुई कि शिक्षा विभाग की जगह ऐसे दी नहीं जा सकती। जो वहाँ एक बिल्डिंग पुरानी पड़ी है, जो बिल्डिंग खंडर भी नहीं है, ठीक है, और स्कूल में इस्तेमाल भी नहीं हो रही, उस बिल्डिंग को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और बाकी जगह निकाल करके वहाँ बच्चों के खेल कूद के लिए ही मैं आदेश दे के आया, उसको तोड़वाओ और खेल कूद का इस्तेमाल। तो आगे चल के जब बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे, अभी तो कोविड की वजह से स्कूल नहीं चल रहे, जब स्कूल शुरू हो जाएंगे तो फिर उनकी व्यवस्थाएं में थोड़ी सी बाधा है। ऐसा है, हमारे पास वहाँ 52 कमरे हैं, वहाँ 1500 कुछ बच्चे हैं। एक स्कूल के अंदर 40 बच्चे क्लास में होने चाहिए। हमारी नर्सरी भी वहाँ चल रही है, बच्चों के लिए पर्याप्त हमारे पास स्थान है। उसके अलावा जो दोनों तरफ पुरानी बिल्डिंग बनी है, वो पुरानी बिल्डिंग डैमेज नहीं है, उस बिल्डिंग का इस्तेमाल क्या हम कर सकते हैं, इसी बारे में बैठ के बात करेंगे ना। पूरे दौरे में अग्रवाल जी, आपको मेजर प्रॉब्लम क्या लगी इस वार्ड के अंदर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर जो है, इलाका कंजस्टेड होने के कारण साफ़ सफाई यहाँ की अच्छी मिली मेरे को। सैनिटरी डिपार्टमेंट के मैं कर्मचारियों का धन्यवाद करूँगा। जिस वार्ड में मैं गया हूँ, दौरा मैंने जहाँ जहाँ किया है वहाँ सफाई ठीक थी, कर्मचारी काम पे लगे हुए थे। आज मेरे जो कर्मचारी भाई हैं, चाहे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का हो या स्वास्थ्य विभाग के हों, उनको बैठने के स्थान की कमी है, उसके इंतजाम करने की कोशिश की है। पब्लिक का एक दो का कहना है जिस तरह से कि आज सारे कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं सैनिटरी के, और उसके क्या आपके अभाव से, आपके आने से, या मतलब पहले से ही? खुल्लम खुल्ला मेरा नंबर बहुत जगह मैंने दिया हुआ है। मैं यहाँ के नगरवासियों का नंबर नोट करवाता हूँ, 9810899291। जहाँ भी उनको कूड़ा मिले मेरे को व्हाट्सअप पर फ़ोन करें। कूड़ा आपको नहीं मिलेगा, हमारी पार्षद बहुत मेहनत करती है। बीजेपी के मंडल में महामंत्री, तो बताएं किस तरह से आज जो के अग्रवाल जी जोन चेयरमैन जो आपकी एरिया में, और डीसी और सारे अधिकारियों का जो औपचारिक दौरा हुआ, क्या किस तरह से मानते हैं कि इससे सुधार होगा बाढ़ में? सर्वप्रथम मैं
अपने निगम पार्षदा जी को और धन्यवाद देता हूं जो कि हमारे जोन के चेयरमैन के अग्रवाल जी को लेके आई, और उनको हृदय से बधाई देता हूं। अग्रवाल जी आए और हमारे जो क्षेत्र का समस्याएं थी उसको अवगत कराया गया, और अवगत कराने के बाद उन्होंने समाधान करने का विश्वास दिया है, और मैं समझता हूं कि जल्दी उसका समाधान होगा। जैसे कि हमारे स्कूल की जो समस्याएं थी, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का था, या पार्किंग की है समस्याएं, नाले की समस्याएं हैं, या जो भी चीज़ें हमारे जैसे सफाई कर्मचारियों को संसाधन की कमियां हैं, इससे अवगत कराया गया, और मैं समझता हूं कि उसके कुछ समय में इसका समाधान हो सकता है, जल्द से जल्द होगा। अगर साहू जी देखने में आया जिस तरह से कि आप कहते हैं कि आपके एरिया में, तो निगम पार्षद जी के कार्य से, आप कार्यशैली से कितने खुश हैं? ठीक है, कार्यशैली बढ़िया है और काम अब हो रहा है, और जो समस्याएं हैं संसाधन की कमी के कारण जो है उसको सब जानते ही हैं, उसके कारण समस्या है जरूर। कर्मचारियों की कमी है, और उनके पास जो कर्मचारी हैं उनके पास संसाधन टिपर नहीं है, और उसको मैं समझता हूँ कि उसको जो सदन में रखेंगी तो उसकी संसाधन कमियों की पूर्ति हो सकेगी, विश्वास है। आपकी तरफ से अगर बात की जाए तो आज जो दौरा हुआ, उस दौरे के हिसाब से सोने की कुछ तस्वीर बदलेगी? देखो, जैसा जिस प्रकार से अग्रवाल जी ने आश्वासन दिया, इस विषय को हम रखेंगे, और उसका जो संसाधन कमियां अगर दुरुस्त होंगी, पूर्ति होगी, तो जरूर क्षेत्र की जो सफाई व्यवस्था है, जो भी व्यवस्थाएं अव्यवस्था है, उसको सुधार जरूर